मेरा नाम आरोही वत्स है और जो मैं लिख रही हूँ यह डायरी नहीं है, यह कबूलनामा है। आज से 3 साल पहले तक मैं भी सामान्य थी। कॉलेज, हेडफोन, चाय, देर रात की सैर और एक आवारा कुत्ता जिसे मैंने नाम दिया था कालू। पर आज अगर तुम मुझे रात को देख लो तो तुम कहोगे यह लड़की जिंदा है पर ठीक नहीं है। सब कुछ शुरू हुआ जब मैं चंद्रपुर के पास एक जंगल बॉर्डर गांव देवली आई। देवली गांव जहां कुत्ते रात को रोते नहीं, कांपते हैं। मैंने देवली सिर्फ इसलिए चुना क्योंकि वहां एक पुरानी शोध लाइब्रेरी थी। मैं वन्यजीव मनोविज्ञान पर काम कर रही थी। जानवरों को इंसानों से पहले मौत का एहसास होता है। विडंबना देखो, मुझे नहीं पता था जानवर मौत का एहसास नहीं कर रहे थे, वे कुछ और महसूस कर रहे थे। गांव में लोग कम बोलते थे और जब बोलते तो सिर्फ दिन में। रात को कोई आवाज नहीं, ना क्रिकेट, ना उल्लू, बस कभी कभी कुत्ते भौंकने की जगह जमीन से चिपक जाते थे, जैसे कुछ उनके ऊपर से गुजर रहा हो। कालू, वो कुत्ता जिसने मुझे पहली बार बचाया। कालू मुझे पहले दिन ही मिला। काला नहीं था, ग्रे, ब्राउन सा। एक आंख थोड़ी सी सफेद जैसे किसी ने जला दी हो, पर उसकी आंखों में समझ थी। जब मैं लाइब्रेरी से लेट आई, कालू ने मेरे पैर के पास आकर दांत से मेरी जीन्स खींच ली। मुझे घर जाना है, कालू। मैं हंसने एजी उसने भौंका नहीं, बस जंगल की तरफ देखा और फिर मेरी तरफ। उस रात पहली बार मैंने सांप की आवाज सुनी, फिस, पर जमीन पर नहीं, दीवार के अंदर से। देवली के लोग कहते थे यहाँ के सांप अलग होते हैं। मुझे लगा लोक कथा है, पर उस रात जब बिजली गई और कैंडल की रोशनी में मैंने अपनी दीवार पर देखा, सांप की परछाई छत पर चल रही थी। सीधी नहीं, उल्टी। उसका सिर मेरे सिर के ऊपर से गुजरा और उसकी आंख मुझे देख रही थी। कालू ने पहली बार चीख जैसा भौंक निकाला और तब मुझे महसूस हुआ मेरे पीछे कोई सांस ले रहा है। अगले दिन मैं ईशान से मिली, वन विभाग का पूर्व ट्रैकर। आंखों में थकान और गले में एक नागमणि जैसा पेंडेंट। तुम रात को जंगल के पास क्यों रहती हो? उसने सीधा पूछा। मुझे जानवरों पर रिसर्च करनी है। उसने मुझे देखा जैसे मैं पहले ही मर चुकी हूं। जानवरों पर यहाँ रिसर्च नहीं होते, आरोही, यहाँ वो रक्षा करते हैं। पता नहीं क्यों उसकी आवाज ने मुझे शांत भी किया और डरा भी। देवली में एक बकरी मरी। लोग कहते सांप काट गया, पर मैं जानती हूँ सांप खून नहीं पीता। जब मैं वहां गई, कालू ने मिट्टी खोद दी। अंदर बकरी का शरीर बिल्कुल सूखा था, जैसे अंदर का सब कुछ चूस लिया गया हो, और उसके गले पे इंसान के दांत के निशान। ईशान ने मुझे पीछे खींच लिया। अब तुम शामिल हो चुकी हो, उसने कहा। अब वो तुम्हें पहचान चुके हैं। उस रात मैंने सपना देखा। मैं जंगल में खड़ी हूँ, नंगे पैर, जमीन गीली है। एक बड़ा सांप मेरे पैर लपेट लेता है, पर काटता नहीं। वो बोलता है, आ रो ही। मैं चीखी और जागी। मेरे बिस्तर के पास मिट्टी थी और दर्पण पर किसी ने उंगली से लिखा था, तुम देख सकती हो। ईशान रोज आने लगा, कभी चेतावनी के साथ, कभी खामोशी के साथ। एक दिन उसने सच बताया। देवली के जंगल में एक पुरानी नाग आत्मा बंधी है। वह सिर्फ तब जागती है जब कोई इंसान और जानवर के बीच का रिश्ता तोड़ने आता है। और मैं जानवरों को समझना चाहती थी। नाग आत्मा ने मुझे चुन लिया था। कालू मुझे हर रात गार्ड करता, सोते वक्त मेरे पैर पे सर रख के। और ईशान मुझे देखता जैसे कल मैं रहूंगी या नहीं उससे फर्क पड़ता हो। अगर तुम यह पढ़ रहे हो तो एक बात याद रखना,
देवली का जंगल कभी किसी को भूलता नहीं, और जब वो तुम्हें पहचान लेता है ना, तो तुम बस सांस लेते हुए एक मेहमान रह जाते हो। मैं आरोही हूँ, और हाँ, मैं अब भी जिंदा हूँ, पर शायद पूरी तरह इंसान नहीं रही। उस रात हवा में कुछ अलग था। गंध, मिट्टी, खून और सड़ी हुई पत्तियां। कालू मेरे कमरे के बीच खड़ा था। मेरी तरफ नहीं देख रहा था, छत की तरफ। उसकी पूरी बॉडी कांप रही थी। पूंछ पैरों के बीच और गले से एक आवाज निकल रही थी। भौंक नहीं, दुआ जैसी। तब मैंने सुना, थक थक थक, जैसे कोई उल्टा चल रहा हो। छत पर सांप की छाया नहीं थी, इस बार पैरों की थी। मैं चीखी नहीं, पता नहीं क्यों। छत से धीरे धीरे एक औरत का चेहरा नीचे लटका। आंखें नहीं थीं, बस काली गीली खाली जगह, जैसे किसी ने आंखें निचोड़ ली हों। उसके बाल इतने लंबे थे कि मेरे बिस्तर के कोने को छू रहे थे, और उसकी गर्दन सांप की तरह घूम रही थी। तुम देख सकती हो, उसने फुसफुसाया। कालू ने अचानक जंप मारा और यूज काट लिया, और अगले ही पल वह औरत हवा में घुल गई। पर कालू के मुंह से काला खून टपक रहा था। मैं सुबह ईशान के पास गई। इस बार डर नहीं था, गुस्सा था। तुमने पूरा सच नहीं बताया, मैंने कहा। वह चुप रहा, फिर बोला, क्योंकि पूरा सच बोल देता तो तुम पहले ही भाग जाती। देवली के जंगल में सिर्फ एक नाग आत्मा नहीं थी, 3 रक्षक थे। नागिनी माई, जो देख सकने वालों को चुनती है। भैरव कुत्ता, जो रूह और शरीर के बीच खड़ा रहता है। उल्टी चलने वाली, जो सिर्फ उनके पीछे आती है, जो सच के करीब होते हैं। और कालू, कालू एक सामान्य कुत्ता नहीं था। वह भैरव कुत्ता का जीवित रूप था। इसलिए उसकी आंखें जली हुई थीं। इसलिए वह भौंकता नहीं, महसूस करता था। मुझे याद भी नहीं कि कब ईशान का हाथ मेरे हाथ में आ गया। बस इतना पता है, जब वह पास होता था तो आवाजें कम हो जाती थीं। पार जंगल को यह पसंद नहीं था। हर रात सांप मेरे सपनों में आता, इस बार बड़ा, मोटा, इंसानी आंखों के साथ। आरोही, तुम 2 दुनिया के बीच हो। प्यार चुना तो एक को मारना पड़ेगा। मैं रोई। कौन? सांप हौसा, जो तुम्हें सबसे ज्यादा बचाता है। अगली रात कालू गायब था। मैंने जंगल में उसे ढूंढा। चांद पूरा था, पर जंगल अंधेरा। मुझे बीच जंगल एक पुराना मंदिर मिला। मंदिर के बीच कालू बंधा हुआ था, उसके चारों तरफ सांपों का घेरा, और सामने नागिनी माई। यह तुम्हारा रक्षक है, उसने कहा। इसकी बलि दोगी तो तुम पूरी तरह देख पाओगी, या इसे जिंदा छोड़ोगी और अंधी बन जाओगी। मेरा गला सूख गया। ईशान आया। उसे मत चुनो, उसने कहा। मुझे ले लो। नागिनी माई ने सिर झुकाया। प्यार बोलता है। अच्छा है। मैं चुप रही। फिर मैंने वो किया जो जंगल ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैंने खुद को काट लिया। खून जमीन पर गिरा। अगर बैलेंस चाहिए, मैंने कहा, तो मुझे लो। नागिनी माई की आंखों में पहली बार हैरानी थी। कालू जोर से भौंका। इस बार भौंका। ईशान चीखा, और जंगल पहली बार खामोश हुआ। मैंने अपनी आंखें खो दीं, पर देखना नहीं। मैं अब भी महसूस करती हूँ। हर सांप की सराहट, हर कुत्ते का डर, हर रूह का बोझ। ईशान जिंदा है, कालू भी। पर मैं देवली के जंगल की आंखें बन चुकी हूँ। अगर तुम कभी जंगल जाओ और लगे कोई तुम्हें देख रहा है, डर मत जाना। वो मैं हो सकती हूँ। और हाँ, अगर कोई कुत्ता बिना भौंके तुम्हारा रास्ता रोके, तो वापस लौट आना, क्योंकि जंगल अभी भी भूखा है।